अरे तकी तकते रहो। हाँ जी दोस्तों, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ। ਅੱਜ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਛਾਵਾਂ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੁਣ ਐ ਤਕੀ ਨਾ ਜਾਈਓ ਜਿਨਹਾਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, एक साइड का रास्ता बंद होने कारण। और आज सत्संग में जो जो फरमाया गया वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जब तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाने के लिए कुरान का हवाला देते हुए उन्हें बहुत ही खोल खोल कर समझाया कि जो 14 तबकों का राज कुरान में बताया गया है उनका मतलब क्या है, जो रूहानियत कुरान में बताई गई है उसका हवाला देते हुए तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाने के लिए ये गज़ल लिखी। फतवा दिया अरे तकी तकते रहो। तुलसी साहब ने संत मत का प्रचार किया। स्वामी जी महाराज को भी आपकी संगत करने का मौका मिला। दूसरों संतों महात्माओं की तरह तुलसी साहब ने भी अपने जिज्ञासुओं को, मालिक के भक्तों और प्यारों को अनेकों तरह के भ्रमों से, वहमों से निकाला और शरीयत के कर्म कांड से, भ्रमों से निकाल कर बाहरमुखी भक्ति की जगह अंतर्मुख शब्द और नाम की कमाई में लगाया। सभी धर्मों के अपने अपने संकल्प होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। कोई पूजा पाठ करता है तो कोई कुछ करता है, कोई नमाज अदा करता है तो कोई कुछ। सबको अपनी अपनी धर्म ग्रंथों पर विश्वास है, पढ़ने पढ़ाने पर विश्वास है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जो बाहरमुखी साधन है, बाहरमुखी कर्मकांड, इंसान इन्हीं में फंस कर रह जाता है और परमात्मा की प्राप्ति का साधन समझ लेता है। इसलिए तुलसी साहब ने शेख तकी नाम के एक मुसलमान को उस परमात्मा के संबंध में ये चीज़ें फरमाई हैं, ये गज़ल उचारी है। आप हज करके आ रहे थे, तुलसी साहब ने उनको अपने ही कर्मकांडों में रहकर, शरीयतों के दायरे के अंदर रहकर ही आपने उपदेश समझा दिया कि अंदर उस मुकामे हक तक कैसे पहुंचना है। इसलिए आपने ये गज़ल फरमाई है। सबसे पहले आपने, क्योंकि शेख तकी को शरीयतों पर विश्वास था, इसलिए आपने उनको कुरान के हवाला देकर ही समझाया कि तू गहराई से विचार करके देख कि कुरान के अंदर रूहानियत के बारे में क्या समझाया गया है। कुरान के अंदर आया है वो 14 तबक, और भी उन्होंने कुछ समझाया था कि विचार करके देखें कि वो क्या है। आगे उन्होंने कहा कि मैं तुझे मंजिल दर मंजिल, एक तबक से दूसरे तबक समझाऊंगा कि वो क्या राज है। सबसे पहले तो उस परमात्मा का, उस खुदा का जो कुदरती मस्जिद है वो इस तन के अंदर है, इस शरीर के अंदर। उस मालिक के बंदे वो नूर को हर एक इंसान में, हर एक जीव में अनुभव करते हैं। उस नूर में से, उस प्रकाश में से मीठी मीठी ध्वनि आवाज़ उठ रही है, जिसको बांगे आसमानी कहा है और भी कई लफ्ज़ों में इजाद किया है, और कलमा कहा है। जिसने भी उस नूर को अनुभव किया है अपने अंदर से ही किया है, उस मालिक के नूर को। और जब तक हम इन बाहरमुखी कर्मकांडों में फंसे हैं, जब तक हमारा ध्यान इन बाहरमुखी साधनों से उठकर ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। जब शेख तकी ने ये वचन सुने तो नतमस्तक हो गए। तो अब रूहानियत के दायरे में रहने के लिए आपने शेख तकी को इन शरीयतों के दायरे से ऊपर उठकर रूहानियत को कैसे अमल में लाना है और करनी कैसे करनी है, ये आपने इस गज़ल में समझाने की कोशिश की कि करनी के ज़रिए उस परमात्मा को, उस नूर को अनुभव करने का ये मार्ग है कि ऐ शेख तकी, अगर तू उस खुदा का नूर देखना चाहता है, वो रेडियंस देखना चाहता है, उस परमात्मा को अनुभव में लेके आना चाहता है,
अगर उस आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन करना चाहता है तो मेरी बात सुन, मेरी बात मान। तो क्या फरमाया, ना जाइयो जिन्हार देखना, कि उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ना जाइयो जिन्हार देखना, वो खुदा कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर है। उसका मिलने का रास्ता हमारे शरीर के भीतर से होकर जाता है। वो खुदा हमें अंदर से ही मिलेगा। एक और गज़ल में शेख तकी को ही समझाते हुए तुलसी साहब ने फरमाया था, नकली मंदिर और मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिदों का साकिन दुख उठाने के लिए। बड़े अफसोस की बात है कि इंसान अपने आप जो बाहर बिल्डिंग बनाता है ईंटों और पत्थरों से, वो परमात्मा को उसमें पाने की, उसमें खोजने की कोशिश करता है। लेकिन जो वो कुदरती मस्जिद है वो क्या है? वो ये परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है। उस परमात्मा ने उसको अपने रहने की जगह बनाई है। आगे कुछ और तुकें फरमाई गई थी कबीर साहब की भी, और गुरबानी की तुक फरमाई गई थी, हरिमंदर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए, कि ये जो मालिक का नूर देखना है ये एक अंतर्मुख अवस्था है। आगे सत्संगकर्ता जी ने कुछ और बातें समझाई। फिर फरमाया कि तुलसी साहब कहते हैं कि उसको पाने के लिए हमें ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा, और माथे के बीचों बीच जो पॉइंट है जिसको तिल कहकर बयान किया है, उस पर अपने ख्याल को टिकाकर, अपने ध्यान को रखकर फिर सिमरन करना है। इससे हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा। जो जितना भी इंद्रियों में फैला हुआ है, अभी जो 9 द्वारें हैं, इनसे सिमट कर ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए पूरी तवज्जो चाहिए, मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। जो गुरु कहता है उसके ऊपर अमल चाहिए, और जो दुनियावी सुख हैं, तमाशे हैं, इनसे ध्यान हमें निकालना पड़ेगा, और गुरु का प्यार चाहिए। तो ये उसकी बख्शिश से होता है। लेकिन हमें पुरुषार्थ करना है, एफर्ट्स करने हैं, गुरु के कहने पे चलना है। ये कोई एक दिन का काम नहीं। और फिर सेठी साहब जी ने एक उदाहरण दिया महाभारत का, कि जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों से ये पूछता है कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता है कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, दरख्त दिखाई दे रहा है, डाली दिखाई दे रही है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन कहता है कि मुझे दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो ये हमारा नज़रिया होता है, अपना अपना दायरा। क्योंकि अर्जुन निपुण था, उसका ख्याल, उसकी तवज्जो टिकी हुई थी। उसने कहा कि मुझे तो गुरुजी सिर्फ आंख ही दिखाई दे रही है। ये होता है ध्यान को, कॉन्शियसनेस को एकाग्र करना, महसूस करना। परमार्थ भी बिल्कुल इसी तरह है। फिर यही बात तुलसी साहब ने अपनी गज़ल में फरमाई है। वो फरमाई गई, ये करनी का मार्ग है। किसी का दान खाने से हमारा पेट नहीं भर सकता। ये खुद की करने का मार्ग है, खुद की मेहनत का। आगे तुलसी साहब समझा रहे हैं कि दोनों आँखों के बीच एक तिल है, जिसको अलग अलग संतों महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में कहा है। स्वामी जी महाराज ने उसे 10वीं खिड़की कहा है, और गुरुगर ने उसे 10वां दरवाज़ा कहा है, और भी कई अन्य शब्दों से संतों ने उसे याद किया है। मुक्ताए सफ़ेदा, 10वां द्वार, दिव्य चक्षु, शिव नेत्र, तीसरा तिल। वेदों शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने और कई संतों महात्माओं ने उसे समझाया है, जिसमें भरा राज ए कुल का कुल। परमात्मा ने, खुदा ने अपने रूहानियत के रास्ते के सारे भेद, उस नूर के सारे भेद इस तिल में रखे हुए हैं। ये तिल ही आत्मा का मुकद द्वार है। इसमें से अंदर जाके 10वां द्वार खोल के आत्मा अपना रूहानी सफ़र तय करती है। लेकिन हमारी क्या अवस्था है? हम आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। आप फरमा रहे हैं मुक्ताए स्याह के पार देखना। आप कह रहे हैं कि ये काला पर्दा। अब क्या है ये काला पर्दा? ये दुनिया के मोह का पर्दा, हमारे कर्मों की मैल का पर्दा है। इस पर्दाए स्याह के अंदर जाके हमने उस मालिक के नूर को अनुभव करना है। तुलसी साहब ने एक और गज़ल में शेख तकी को समझाया है, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी शे तकी, वो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए।
कहते हैं कि इस काम के लिए किसी वक़्त के पूर्ण संत महात्मा से मिल, वो तुझे समझाएगा कि इस तरीके से अपने ख्याल को, कॉन्शियसनेस को, सूरत को कैसे सिमरन और ध्यान के ज़रिए एकाग्र करना है। और कहते जब तेरा ख्याल एकाग्र हो जाएगा तो उनकी दया महज से वो पर्दा स्या हट जाएगा और फिर आत्मा अपना रूहानी सफ़र तय करने के काबिल हो जाएगी अपने मुर्शिद के सहारे। फिर आगे सत्संगकर्ता जी ने ईड़ा, पिंगला और हुश्मना के बारे में समझाया कि ये कोई रीढ़ की हड्डी के बीच में जाने वाली कोई नाड़ी नहीं है, ये रूहानी अनुभव के बारे में बताया गया है। ये कामिल मुर्शिद तुझे समझाएगा कि ख्याल को कैसे एकाग्र करना है। उनकी दया महर से ये पर्दा खुलेगा और तेरी आत्मा शाहरग के ज़रिए आगे बढ़ेगी और तेरी आत्मा मंजिल दर मंजिल अपने निज धाम की ओर उड़ारी मारेगी। बाइबल में भी आया है, इफ़ दाई आई विल बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, कि जब आपकी थर्ड आई प्रकाशित हो जाएगी तो आपका सारा जिस्म नूर और प्रकाश से भर जाएगा। आगे बहुत ही खोल खोल कर समझाया गया और संतों महात्माओं की तुके कुर्बानी लेकर और तुलसी साहब की गज़ल को पूरा करते हुए कि उस नाम की कमाई में, शब्द की कमाई में कैसे लगना है।